गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं फिर से आपके एक नई क्लास के साथ आया हूँ। आप लोगों का बहुत प्यार और सहयोग मिल रहा है। आप लोग ऐसे ही देते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे लाइक करेंगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स क्या है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है, कैसे इसे हम पहचानते हैं मटेरियल नाउन्स को। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन क्या है? अब इसके हम क्वेश्चंस, इसका व्हाट इज मटेरियल नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन, क्या है मटेरियल नाउन, क्या होते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, कैसे पहचानते हैं उनको, कैसे हम करते हैं। तो आज मैं सभी चीजों को बताऊंगा आप लोगों को। डिफिनेशन, इसकी डिफिनेशन क्या होती है पदार्थवाचक संज्ञा की। तो ऐसे तरल पदार्थ जो ठोस या तरल, जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कहते हैं, बनने में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तरल पदार्थ कहते हैं या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सबस्टेंस। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सबस्टेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जो किससे बने होते हैं? तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ से, दो चीजों से बने होते हैं मिलके। ओके, तो इसकी डिफिनेशन होती है ए, क्या होती है? ए मटेरियल नाउन, जैसे कि सभी नाउन्स में हमने बताया था कि द कॉमन नाउन, द प्रॉपर नाउन, सभी में ऐसे हम, तो इसका भी सेम ही है, ए मटेरियल नाउन। अब हम स्टार्टिंग में सेम राइट करते हैं, थोड़ा सा वर्ड इसमें चेंज होता है, जैसे कि इज नेम ऑफ ए, इसमें सबस्टेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, क्या हो जाते हैं? सबस्टेंस। तो इसका डिफिनेशन, ए मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ, इज द नेम ऑफ। ये सभी नाउन्स में आपका डिफिनेशन इतना सेम होता। अब यहां से जो होगा वो आपको इंपॉर्टेंस है। ए सबस्टेंस ऑफ विच, ए सबस्टेंस ऑफ विच, ए सबस्टेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, थिंग्स, थिंग आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, बोल सकते हैं लास्ट में। तो इसकी डिफिनेशन, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सबस्टेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ए मटेरियल नाउन इज द नेम को। तो ऐसे तरल पदार्थ अथवा ठोस जो वस्तुएं, एक वस्तुएं दूसरे वस्तुएं बनाने में क्या करती है? प्रयोग करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसकी डिफिनेशन ये है, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सबस्टेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों हम लैंग्वेज में समझ कर चलेंगे। तो इसे राइट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगा। चलिए, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो मैंने डिफिनेशन में बताया कि जो आपकी पदार्थवाचक संज्ञा है, इसमें क्या क्या आएंगे। अब आप लोगों को इस डिफिनेशन से समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए, तो इसमें आपके जो होते पदार्थ, जो हमारे एक वस्तु से दूसरे वस्तु बनाने में मदद करते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिल्क, गोल्ड, एग्जाम्पल मिल्क, गोल्ड, सिल्वर। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, वुड एंड सैंड, आयरन, वाटर, ऑयल, बहुत सारे ऐसे हैं। सैंड, आयरन,
वाटर, ऑयल, सैंड, आयरन, वाटर, ऑयल, ये सभी हमारे क्या होते हैं? पदार्थवाचक संज्ञाएं होती है। क्या होते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। और भी बहुत सारे हैं, आप राइट कर सकते हैं। कॉपर है हमारा, कॉपर, वुड, हनी, ये सभी क्या है? पदार्थवाचक। मिल्क, जैसे कि ये क्या है? तरल पदार्थवाचक। मिल्क में दूध होता है। गोल्ड, ये हमारा क्या होता है? ठोस, ठोस पदार्थ। सिल्वर, ठोस। सैंड, जो हमारे बालू होते हैं, ये भी हमारा पदार्थ है। आयरन, ये भी पदार्थ। वाटर, ये हमारा क्या है? तरल पदार्थ है। ऑयल, ये भी लिक्विड है, तरल पदार्थ। कॉपर, ठोस पदार्थ। वुड, ठोस। हनी, ये भी हमारा क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। शहद होता है, हनी में। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। इनसे कोई ना कोई एक वस्तु जुड़कर क्या बनती है? दूसरे वस्तु का निर्माण करती है। जैसे मिल्क के साथ हम वाटर ऐड करते हैं, तो ये आपका बन जाता है गोल्ड। इसी तरह सिल्वर है, सैंड है, आयरन है, वाटर है, ऑयल है, कॉपर, वुड, हनी, ये सभी हमारे किस में आते हैं? हमारे पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। किस चीज में आते हैं? मटेरियल नाउन। तो ये सभी आपके एग्जांपल्स है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब हम इन्हें सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, कैसे करेंगे, सेंटेंस में कैसे हम पहचानेंगे, वो चीजों को आप बताऊंगा। तो ये आपको रीड करना होगा, लर्न करना होगा। अगर आपको ये रीड हो जाएगा तो आप मटेरियल नाउन को पहचान सकते हैं। और आपको डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है इसमें, कि अगर डिफिनेशन आप लोगों को रीड है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि आपका ये मटेरियल नाउन है, कौन सा नाउन है। तो चलिए राइट कीजिए। चलिए, अब आपके एग्जाम्पल्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपसे बोल दिया जाता है कि आप मटेरियल नाउन को अंडरलाइन कीजिए, सर्कल कीजिए, तो उन्हें आपको सेंटेंस को पहचाना। अब सेंटेंस कैसे होते हैं इसमें? जैसे कि मैं आपको सेंटेंस एक बोल रहा, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड इज द hardest substance। क्या? डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो जो आपकी ये डायमंड है, ये क्या है? आपका एक मटेरियल नाउन है। क्या है? डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो ये जो डायमंड वर्ड है, मैंने बताया था पदार्थ होता है, तो ये भी आपका क्या पदार्थ? ये हार्ड होता है, ये आपका कठोर पदार्थ होता है। कैसा होता है? कठोर पदार्थ होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन। क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। ओके, तो ये डायमंड वर्ड क्या हो जाएगा? मटेरियल। अब इसे हिंदी में क्या कहेंगे? डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। इसको हिंदी में कह देंगे जो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। इसका हिंदी ट्रांसलेट होगा हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट एग्जांपल, द ब्रेक फेल डाउन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या है उसे राइट करते हैं। द ब्रेक from the क्या राइट किया? द ब्रेक फेल फ्रॉम द बिल्डिंग। द ब्रेक फेल फ्रॉम द बिल्डिंग, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जो ब्रेक वर्ड है ये क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। क्या हो जाएगा? मटेरियल, क्योंकि ये भी हमारा एक पदार्थ है। क्या है? इससे हमारे क्या बिल्डिंग से बनी होती है। क्या बनी होती है? बिल्डिंग से बनी होती है। तो ये भी हमारा क्या है? एक पदार्थ है। क्या है? एक पदार्थ है जिससे हमारा क्या होते हैं? बिल्डिंग्स बनी होती हैं। तो आप पहचानेंगे कैसे? जैसे एग्जाम्पल बोलिए कि आप अंडरलाइन कीजिए मटेरियल। तो इसे आप जब रीड करेंगे, जब आपको डिफिनेशन आएगी, तो इसमें एग्जाम्पल्स है द ब्रेक फेल फ्रॉम द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग घर है, बिल्डिंग जो आपके मकान होते हैं। देखेंगे ये ब्रेक एक ऐसा वर्ड है और कोई आपका वर्ड है ही नहीं। ब्रेक एक ऐसा वर्ड है जो कठोर पदार्थ से मिलकर हमारा बिल्डिंग्स बनाता है। तो आपको तुरंत पहचान लेंगे कि हमारा कौन सा पदार्थवाचक है, मटेरियल नाउन है।
तो ये मटेरियल, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, इसे हिंदी में बोलेंगे इमारत से ईंट गिरी, फिर फ्रॉम द बिल्डिंग, जो इमारत से है, जो हमारी बिल्डिंग है उससे क्या, ईंट गिरी। नेक्स्ट एग्जांपल, अब आपका एक और लास्ट एग्जांपल जैसे कि सम कॉइन्स आर मेड ऑफ सिल्वर, सम कॉइन्स मेड आर सिल्वर। मैं क्या कहा, सम कॉइन्स मेड आर सिल्वर। इसका एग्जाम्पल, ये आपका क्या है, इसमें आप तुरंत पहचान लेंगे कि आपका सिल्वर, ये सिल्वर वर्ड क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन्स हो जाएगा। ओके, तो आपका ये सिल्वर वर्ड क्या होगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो आपका इसके हिंदी में क्या कहते हैं, सम कॉइन्स मेड आर सिल्वर, तो इसे हिंदी में कहते हैं कुछ सिक्के चांदी के बने। क्या कहेंगे, कुछ सिक्के चांदी के बने। अब एक आपको हम देंगे होमवर्क में एक एक्सरसाइज, जो आपको बताना होगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपका मटेरियल नाउन्स क्या है। जैसे कि द प्राइस ऑफ ऑयल हैज राइजन शार्पली, द विंडो इज मेड फॉर आयरन। तो एक बहुत ही छोटा सा आप लोगों को बताना होगा, तभी हम आप लोगों समझेंगे कि आप लोगों को मटेरियल नाउन्स समझ में आया। तो अब मटेरियल नाउन्स का क्या हो जाएगा, एक छोटा सा एग्जांपल्स है वो आप लोगों को बताना होगा। जैसे कि मैंने बोला द विंडो इज मेड ऑफ आयरन, द विंडो इज मेड आयरन, द विंडो इज मेड आयरन। अब आपको इसमें बताना होगा कि मटेरियल नाउन कौन सा वर्ड है। तो आपको जब आप रीड करेंगे जो डिफिनेशन है उससे समझेंगे कि हमने बताया था डिफिनेशन में तरल पदार्थ अथवा ठोस पदार्थ, तो इसमें कौन सा ठोस है कौन सा तरल है, तो आपको तुरंत पहचानना और तुरंत बताना है कि आपका इसमें कौन सा वर्ड मटेरियल नाउन्स का होता है। ओके, तो आप लोगों को ये बताना है। तो इसमें जो भी मटेरियल नाउन्स है उसे आपको अंडरलाइन करना है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। अब आपका नेक्स्ट आएगा ग्रामर्स में। अब आपका नाउन क्या हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं ये सभी डाइंड होते। अब हम आर्टिकल की ओर बढ़ेंगे और आर्टिकल आप लोगों को समझाएंगे। तो ये आप लोगों का है। चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं आप लोगों को। तो मटेरियल नाउन्स क्या है, तो इसकी डिफिनेशन होती है, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो जो हमारे तरल अथवा ठोस पदार्थ से एक वस्तुएं दूसरे वस्तुओं से बनाई जाती हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि आपके बहुत सारे होते हैं, मिल्क हमने गोल्ड, सिल्वर, वुड, सैंड, आयरन, वाटर, ऑयल, वुड, ऐसे बहुत सारे, हनी भी है, कॉपर, स्टोन, पत्थर, जो आपकी सभी चीज है ये हमारे क्या होते हैं, जो ठोस है। आपको देखते होंगे होम में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो ठोस वस्तुएं हैं या तरल पदार्थ है, वो हमारे मटेरियल नाउन्स में कहलाते हैं। ओके, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। तो ये हमारा मटेरियल, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आर्टिकल की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चैनल का नेम सर्च करेंगे, थान ट्यूशन क्लासेस, आप सर्च करेंगे और आपको यहाँ पर स्क्रीन में लोगो दिख रहा होगा, उस लोगो को देखेंगे। स्क्रीन में आपके नेम से चल रहा होगा, उस नेम को आप देखेंगे और लोगों को देखकर क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जब सब्सक्राइब हो जाएगा तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और आपको इंग्लिश ग्रामर्स की जो आपकी प्लेलिस्ट बन गई है उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास के नाउन्स को क्या करना है, आप लोगों को देखना है। बार बार जब देखेंगे और समझेंगे, करेंगे, सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को नाउन समझ में आएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास आपके आर्टिकल के देंगे। तो जय हिंद दोस्तों।